आदमी जिसको काम करना है साहब, सच में उसको नींद नहीं लगती। विश्वास में, जिसके पास सच में सपना है ना, पागल हो जाता है वो। एक सपना पागल कर देता है, बेचैन होता है आदमी। उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए, उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए और मैं बाहर निकलूं या बात करूं या काम करूं, उसको ऐसा लगता है। एक और प्राणी है जिसको लगता है कि इतनी जल्दी सुबह क्यों होगा। अलार्म बजता भी है तो उसको भी वो सुलाता है कि तू भी सो, डू नॉट डिस्टर्ब, और मैं भी सोऊंगा, मिलके सोएंगे। अलार्म उसी ने लगाया था साहब, स्नूज भी वही कर रहा है। कितना नालायक आदमी है जो अपनी बातों पे पक्का नहीं है, जो इतनी छोटी बात पे पक्का नहीं है कि कल मुझे जगना है। खुद उसने डिसाइड किया है, रात में वही डिसाइड किया था मेरे को जगने का, और जब जगने की बारी आई तो आलस आ रहा है। जब जगने तो उसमें अंदर कमिटमेंट नहीं है। ऐसे आदमी से क्या विश्वास करेंगे कि ये कुछ बड़ा करेगा जीवन में। जो एक छोटी सी बात को पूरा नहीं कर पा रहा, वो बड़े वादों को क्या घंटा पूरा कर पाएगा साहब। वो क्या पूरा करेगा बड़े वादों को। मेरी नाकामयाबी इस बात का सबूत है कि मेरी मेहनत में कुछ ना कुछ तो कमी रह गई। भले ही मैंने दिन रात एक करके, खाना पीना त्याग करके मेहनत कराऊं, लेकिन लोगों को तो रिजल्ट दिखता है ना। मेरी मेहनत तो किसी को नहीं दिखेगी, मेरी जो हालत है वो तो किसी को नहीं दिखेगी। कुछ तो कमी रह गई मेरी मेहनत में। मेरे को जब एहसास हुआ कि अगर मैं अपनी सारी शक्तियां एक दिशा में लगा दूं और अगर मैं पढ़ने लग जाऊं सिर्फ जो एकेडमिक्स के अंदर है, जो सिलेबस सेंट्रिक चीजें हैं, मुझे लगा मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा। वो एक्सीलेंस तब आई जब मैंने सारी चीजें एक जगह केंद्रित कर दी कि भाई अब मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूंगा और कम से कम अगले 5 साल पढ़ाई करूंगा और कुछ और नहीं देखूंगा। ये 11वीं 12वीं में आपको, ये 12वीं में मेरे को रियलाइजेशन हो गया और 12वीं के एंड में रियलाइजेशन हो गया कि भाई ग्रेजुएशन कर, फाड़ डाल, रिकॉर्ड बना। इतने सारे तुम बच्चे हो, एक तो यार तुम्हें समझाना क्यों पड़ रहा है। आजकल इतनी सारी चीजें आ चुकी है, तुम लोग इतने स्मार्ट हो गए हो, बट फिर भी तो देखो भाई बात ऐसी है, ये जो एग्जाम्स वगैरह है ना, देखो हमारे पास भी थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा ये सारी चीजें आने से पहले ना हमने टैकल कर ली। बाकी सर मैं बता रहा हूँ सबको ना, इतना समझाने की जरूरत है नहीं कि इतनी सारी चीजें हैं। सही बात, फोन है, सब कुछ है, ये ना थोड़े से बस डिस्ट्रैक्ट हो। वेब सीरीज देख लेते हैं, वहां से थोड़ा सा मोटिवेट होगा, अच्छा ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो भाई बात ऐसी है, थोड़ा सा सिंपल लो, फोकस को बढ़ाओ और सब कुछ एकदम बढ़िया चलेगा। तुम ना लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव करने के लिए बने, और अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो एक वो जो लाइन है वो हमेशा याद रखना कि एक मूवी होती है ना, उस मूवी में जो हीरो होता है उसकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स आती है, वो बहुत स्ट्रगल करता है, अभी तो वो हीरो कहलाता है। और तुम्हारी जिंदगी के ना हीरो तुम हो। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही ना लाइफ में, तो तुम हीरो नहीं हो, तुम साइड कैरेक्टर हो। बट अगर तुम हीरो हो तो लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, तुम जीतोगे, तुम लड़ोगे, और अगर हार भी गए ना तो याद रखना, अगर एक मूवी की सैड एंडिंग होती है तो इसका यह मतलब होता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सेकंड पार्ट आने वाला है। इधर नहीं भरना है भाई, इधर नहीं भरना है। आप अच्छा करोगे तो भी लोग आपको खराब बोल सकते हैं, आप खराब करोगे तो खराब बोलेंगे। तो पीपल विल ऑलवेज हैव समथिंग टू से, दे विल ऑलवेज से समथिंग, ठीक है। लेकिन लोग जो बोल रहे हैं वो उनका परसेप्शन है, लेट इट बी। अगर आप उसको यहाँ पे बेटा जमा करोगे ना तो फोकस नहीं कर पाओगे। यू हैव टू फोकस ऑन योर थिंग्स। जिस पे फोकस करोगे वो ग्रो करेगा। तानों पे फोकस नहीं करने का। जिस दिन सक्सेसफुल हो जाओगे ना, सब तुम्हारी बात सुनेंगे, सब जो तुम बोल रहे होगे वही होगा। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है, समझा गया। बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। हम गरीब हैं लेकिन गद्दार नहीं, इसीलिए तुम गरीब हो, क्योंकि अमीर होने की पहली एलिजिबिलिटी है गद्दारी। बड़े लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है उनकी आंख में पानी नहीं होता। गरीबी सिर्फ इसलिए आदमी को होती है क्योंकि उसको बेइज्जती का बड़ा डर होता है। जिसको बेइज्जती का डर है वो गरीब रहेगा, और जो बेइज्जती को अपनी बपौती समझ लेता है, बेइज्जती नहीं हुई तो समझ लो कुछ हुआ ही नहीं जिंदगी। जहां अमृत बिक रहा हो ना, वहां कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो। इज्जत के साथ अगर कोई झोपड़ी में रख के सूखी रोटी भी खिलाएगा तो अच्छा लगता है, और कोई नीचा दिखा के ताने मारकर घुट के रहने के साथ अगर कोई ताज होटल में बैठा खिलाएगा तो आदमी को लगेगा खराब लगता है। लेकिन माँ बाप कोई कभी नहीं बुलाता, कभी नहीं बुलाता। बड़ी टफ होता है लड़कियों का जीवन। मैं बता रहा हूँ, आज से कुछ साल बाद अगर आप जीवन में सफल नहीं हो पाए, आप पैसे नहीं कमा पाए, आप अच्छा नहीं कर पाए अपने लिए, तो सड़क पे आपको एक पुराना दोस्त दिखेगा, आपको ना देखने का नाटक करते हुए चला जाएगा आपके बगल से। रोड पे उन्हें चलते हुए दिख जाओगे ना, आपको इग्नोर करके चले जाएगा। दुनिया में सब चीजें पहले से तय हैं। आप अपनी इच्छा से पत्ता भी नहीं हिला सकते।
अब मेरे कहने के बाद आप जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये भी आप नहीं कर रहे हैं, ये भी कोई करवा रहा है आपसे। एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर स्माइल इज नॉट बिकॉज ऑफ यू। आप तय नहीं करते हैं। जब कोई छोड़ के जाता है तो उसे एक ही बात बोलनी है, तुम अच्छे थे इसलिए अच्छे के लिए चले गए, तुम अच्छे थे इसलिए अच्छे के लिए चले गए, हम बुरे थे बुरे वक्त में काम आएंगे। हमेशा जीवन में एक बात याद रखना, ये पढ़ाई से हटके बता रहा हूं कि जब जीत, बताया था ना मैंने एक दिन आपको, जब जिद जीत की हो जाए तो घाव मायने नहीं रखते हैं। और अगर आपने जिद पाल ली है तो मेरे भाई घाव मायने नहीं रखने चाहिए आपको। क्या रिजल्ट होगा, परिणाम क्या होगा, ये मायने नहीं रखता। मैं इस युद्ध में कूदूंगा, घाव कितने होंगे मुझे मायने नहीं रखता। योद्धा वही होता है जो घाव की परवाह ना करे। तो दोस्त, इसीलिए लड़ाई बड़ी होगी तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों से नहीं झेली जाएगी, लेकिन आपको ये लड़ाई लड़नी है। मैं कहता हूं कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज वेंज नहीं, जो पिताजी को पसंद है वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है जीवन में। आएगा गजब नतीजा, अखबार देख लेना, आएगा गजब नतीजा, अखबार देख लेना, इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना, और तुझे अपने ही आंखों पे यकीन नहीं होगी, रिजल्ट मेरा एक बार नहीं बार बार देख लेना। जो भी दोस्त आपको कह रहा है कि तू इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं है, तू व्हाट्सएप पे डीपी क्यों नहीं चेंज कर रहा है, अरे यार तेरी फोटो एडिटेड क्यों नहीं, अच्छी एडिटेड फोटो लगा ना, बढ़िया से हम लोग एक रील बनाते हैं ना, एक अच्छी फोटो खींच के डालते हैं ना, वो दोस्त बुरा नहीं है, वो बीमारी से ग्रस्त है। जितना भी टाइम बचा है ना एग्जाम में, उसमें हर रोज 4 घंटे सेल्फ स्टडी करने को तैयार हो, यस या फिर नो। खुद से पूछो, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। स्कूल का टाइम हटा दो, कोचिंग का टाइम हटा दो, सेल्फ स्टडी 4 घंटे हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ। अब चाहे किसी की शादी आए, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, 4 घंटे हर रोज कर सकते हो। अगर अंदर से आंसर आ रहा है ना कि हाँ तू कर जाएगा, तू कर जाएगी, तो तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक करने जा रहे हो। और अगर अंदर से आवाज आ रही है नहीं, तो इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, बात खत्म, ठीक है। अंदर से आवाज आ रही है ना, इसका मतलब है तुम करोगे। याद रखना, भारत एक ऐसा देश है जहां अनपढ़ लोग देश चला रहे हैं और पढ़े लिखे लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं। एक एग्जाम आपको मेहनती बनना और हठी बनना सिखाता है। अगर इस एग्जामिनेशन की जर्नी में इन दिस प्रिपरेशन ऑफ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जितने भी साल आपने दे दिए, अगर आप ड्रॉपर भी हो, आपने 2 साल दे दिए, लेकिन अगर आप उन 2 साल लगातार 365 दिन मेहनत कर गए, अगर आप एक ऐसे इंसान बन गए जो 10 घंटा दिन में काम कर सकता है, देन यू विल क्रिएट समथिंग बेटर फॉर योरसेल्फ। तो आप अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। ये मैं आज लिख के दे सकता हूँ, ये मेरे से बाहर बैठ के लिखवा लेना भाई डायरी पे। क्योंकि अगर आप दिन का 10 घंटा काम करोगे और आप किसी भी फील्ड में काम करोगे, यू विल बी इन टॉप 1%। क्योंकि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दिन में 10 घंटा काम कर पा रहे हैं। ये सबके बस की बात नहीं है। सो इफ यू आर रीडिंग 9 hours 10 hours ऑन अ डेली बेसिस, कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग ऑन द वेरी राइट ट्रैक। इट माइट yield you something, it might not yield you something, it may get you landed in a good medical college, it might not make a way for you to get into a medical college, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। इस दुनिया में बड़ा अजीब सा चलन है, जो अपने हैं उन्हें ही अपनों से जलन। कभी भी प्यार मोहब्बत में गुरूर मत करना, तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें साइड कर दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। खराब आदमी ज्यादा मस्त मिलेगा, ज्यादा आनंदित मिल सकता है साहब। अच्छा आदमी स्ट्रेस में मिलेगा साहब। जो अच्छा आदमी है उसकी परीक्षा ज्यादा है, जो जितना बढ़िया उसकी परीक्षा उतनी खतरनाक है। तो आप ये मत समझिएगा कि आप बहुत अच्छे हैं तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। जो बहुत अच्छा होता है साहब, उसके साथ बहुत सारी कठिन परीक्षाएं जरूर होती हैं। हाँ, एक बात याद रखिए, जो बहुत अच्छा होता है उसका अंत बहुत अच्छा होता है। मेहनत नहीं करी तो मुझसे लिखवा लीजिए, मजदूरी करनी पड़ जाएगी। और मजदूरी शब्द की परिभाषा बता दूं, मजे से दूरी। उसके बाद जिंदगी में मजे नहीं ले पाएंगे आप, मैं लिख के दे सकता हूं। पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं, पैसे से बड़ी कोई बात नहीं। ये पैसा, इसे तोड़ो मरोड़ो, गंदा करो, मैला करो, फिर भी ये चलता है, क्योंकि ये पैसा है। That's the power of money। अगर पैसे की अहमियत जाननी है तो किसी से मांग कर देखो, मांगने से पहले ही उसकी आंखों में ना नजर आएगा। सबसे भरोसेमंद इंसान ही धोखा देता है।
ये आज से नहीं, महाभारत के वक्त से चला आ रहा है। मुझे नहीं जानना है ये तुमने क्यों किया, और ये भी नहीं कि इससे तुम्हें हासिल क्या। मैं कहता हूँ कि जिंदगी में एक बार मोहब्बत सबको करनी चाहिए, ताकि पता चले कि मोहब्बत क्यों नहीं करनी चाहिए। तेरे जाने का कोई आदमी बार बार क्षमा मांगे ना, बार बार सॉरी बोले ना, उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कमियां हैं या वो गलत है ना। बार बार क्षमा मांगने वाला जरूरी नहीं गलत हो, कई बार रिश्ता लंबा चलाने के लिए भी बार बार क्षमा मांगते हैं। कितनी अजीब बात है, गरीब आदमी अगर जमीन पर बैठ जाए तो वो उसकी औकात कहलाती है, और अगर अमीर आदमी जमीन पर बैठ जाए तो वो उसका बड़प्पन कहलाता है। लाइफ में हम तो सक्सेसफुल तभी हो पाते हैं जब आप खुद खुश हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग आपसे खुश हैं या नहीं खुश हैं, आई थिंक चीजें नहीं मैटर थे। महाभारत का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, युधिष्ठिर यक्ष संवाद। आखिरी सवाल यक्ष पूछता है, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं, आदमी रोज मरता है, रोज पैदा होता है, लेकिन इन दोनों के बीच बर्ताव ऐसे करता है जैसे वो अमर हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। कुछ लड़के होते हैं ना कि बाहर मैं तुझको बताता हूँ, मैं लड़के बुला दूंगा, इनसे लड़ लो, इसे बोलने के शेर होते हैं, कुछ नहीं कर पाते, ड्रामाबाजी। पर कोई इंसान शांत है, चुपचाप बैठा है, उसकी दुनिया में कभी आग मत लगाना, क्योंकि वो शांति से अपनी एक दुनिया बसा के बैठा है और उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है। पर उसकी शांत दुनिया में किसी ने जाके आग लगाई ना बेटा, वो तहलका ला सकता है ऐसा बच्चा। ऐसे लोगों से दूर रहा करिए जो चुपचाप शांत रहते हैं, उनको अपनी दुनिया में रहने दीजिए, आप अपनी मस्तीगिरी करिए, बट कभी भी इंट्रोवर्ट इंसान को बेवकूफ या कमजोर मत समझना बेटा, उसका लेवल बहुत हाई होता है। वो कहते हैं ना, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, बल्कि कोई खबर नहीं। हम यहाँ इस दुनिया में कितने वक्त के लिए आए हैं हमें से कोई नहीं जानता, कब चले जाएंगे कोई नहीं जानता। तो फिर हम क्यों खामखा अपनी जिंदगी को रिश्तों में और जिम्मेदारियों में उलझाकर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि जिंदगी जीना तो भूल ही जाते हैं, इस सब के बीच में खुद को तो भूल ही जाते हैं। और किसने कहा कि जिम्मेदारियों के साथ, रिश्तों के साथ जिंदगी को नहीं जिया जा सकता? जिया जा सकता है, पूरा खुलकर जिया जा सकता है। एक बात समझ लो पल्लवी, जिम्मेदारियां जिंदगी नहीं है, जिंदगी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक फौजी को दुश्मन को मारना नहीं सिखाया जाता है, एक फौजी को बंदूक चलाना सिखाया जाता है। सामने दुश्मन बदल भी दीजिएगा तो निशाना लगा देगा, क्योंकि उसे बंदूक चलाना आता है। तो एजुकेशन का भी मतलब होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करना, न कि एग्जाम पास करना। अगर एग्जाम पास करने के लिए, अगर केवल एग्जाम पास करने के लिए आप पढ़ रहे हैं तो पेपर चेंज हो जाएगा ना, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर आपका एजुकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है, कोई टेंशन नहीं। कुछ लोग हैं जो हम जैसे एवरेज बच्चों पे सर्च करते हैं, उनके लिए लिखा हुआ है, ये चमकता हूँ क्योंकि जला हूँ, ये रोशनी उधार की नहीं। चमकता हूँ क्योंकि जला हूँ, ये रोशनी उधार की नहीं। हर मोड़ पे टकराया हूँ पर किस्मत मेरी हार की नहीं। तेरा गुरूर वक्त से है, मेरा यकीन खुदा पे है। तेरा गुरूर वक्त से है, मेरा यकीन खुदा पे है। मैं मिट भी जाऊँ तो क्या मेरी पहचान मेरी माँ से। अपनी नजर में गिरना ये जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और जो छोटे छोटे प्रॉमिस हम लोग अपने आप से करते हैं ना, कि कल से मैं पढ़ने लगूंगा, उठ जाऊंगा, अब 6 बजे उठूंगा। आपको लगता है कितनी छोटी घटना है, 6 बजे का आपने अलार्म लगाया और जब 6 बजे अलार्म बजा आपने उसको भी सुलाया, तू भी सो मैं भी सोऊंगा, डोंट डिस्टर्ब, राइट? दोनों मिलके सोएंगे, 1 घंटे और, 5 मिनट और, 10 मिनट और आपको लगता है कितनी छोटी सी तो बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 6 बजे का अलार्म लगा, नहीं जगा, छोटी सी बात नहीं है साहब, बिकॉज आपके अंदर कुछ घटित हो रहा है that you don't know, right? Psychologically something is happening inside you, right? आपके अंदर का एक इंसान है जिसको ये पता चल रहा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा वादा अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप, राइडर? जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म। अब सिकंदर को कौन मेघालय ले जाएगा यार, जिसको खुद तलवार चलानी आती हो, जिसने हजारों लोगों की गर्दनें उतार डाली। सिलेक्शन उनका नहीं होता है जो टॉपर्स होते हैं, सिलेक्शन उनका होता है जो कंसिस्टेंट होते हैं, रेगुलर पढ़ते रहो। एक कहावत इंग्लिश में, एवरी डे इज नॉट संडे,
तो हर दिन बढ़िया नहीं गुजरेगा, किसी दिन आपका बहुत खराब लगेगा जैसे कि आज खाली बर्बाद हुआ, लेकिन अल्टीमेटली आपको वापस ऑन ट्रैक आना पड़ेगा। मेरे जो मेड्स है उनको स्ट्रिक्टली वार्न्ड है कि मेरे टेबल पे वही खाना आएगा जो डाइट का, घर में चाहे कुछ भी बन रहा, क्योंकि सामने आएगा तो मैं एकदम तरसी हुई रहती हूँ, वो एकदम भयंकर पूरा खा लेती हूँ, फिर याद आता है अच्छा मैं डाइट पे थी। तो देखो मेरा जो डाइटिशियन यही कहता है कोई बात नहीं नीतू, आज बिगड़ गया ना, कल से वापस ऑन ट्रैक पे जाना चाहिए। मैं कहती हूँ प्रॉमिस। तो क्या करना है आपको, एक दिन बिगड़ गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे बैक ऑन ट्रैक। कंसिस्टेंट होना है, यही है उपाय सिलेक्शन का। बस कलयुग में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखना। नंबर 1, अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छे वो नहीं आप हैं, और अगर कोई आपको बुरा लगता है तो बुरे वही हैं, क्योंकि आप तो अच्छे हैं ना। ये कोई शक नहीं। नंबर 2, जिंदगी से अगर कुछ मांगो तो ऐसे मांगो जैसे कि तुम्हारी बाप की थी, और अगर ना मिले तो कौन सी तुम्हारे बाप की थी। और तीसरा, अगर कोई आपको देख के दरवाजा बंद कर ले तो उसे यह एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है, आप भी बंद करो और भाग जाओ। किसी के आगे मत रोना। आप अगर किसी को बताओगे मुझे इस चीज से फियर है, एक दिन आपको वही पेन पहुंचाएगा और तसल्ली से पहुंचाएगा। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, रो, अकेले में रो, और जब निकलो ना, लड़कियों को खासकर बताऊं, अच्छे से पाउडर वगैरह लगा के, लिपस्टिक लगा के, एकदम बाल लहराते हुए ऐसे निकलो कि अगला सोचे अरे यार पूरी दुनिया का खुशी तो इसी को मिला हुआ है, हम तो बेकार में पैदा हो गए। नहीं, ऐसा फील कराओ सबको। अगर 5 लाख रुपए आज बड़े हैं और मेरी औकात छोटी है तो मुझे 5 लाख रुपए नहीं आएंगे। अगर 10 लाख रुपए की औकात बड़ी है और मेरा अनुभव, मेरी प्रतिभा, मेरी क्षमता छोटी है, यानी मेरी औकात छोटी है, तो 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन मेरी औकात बड़ी हो जाए, मेरी प्रतिभा बड़ी हो जाए, मेरी मेहनत बड़ी हो जाए, तो साहब वो 10 लाख क्या वो करोड़ रुपए भी आएगा। मैं बड़ा हूं कि नहीं ये देखना है। यदि कोई आपको छल करके जाता है तो आप खुद को इतना काबिल बनिए कि अकेले में उसे सबसे ज्यादा पछतावा हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जावे, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। गुस्से को थूक दो और हंसते हंसते अपने दुश्मनों को फूंक दो। आपको पता है शराब, सिगरेट, ये इन सब चीजों का नशा नहीं होता, नशा संगति का होता। आप जिन 5 लोगों के साथ बैठ के पीते हैं उन 5 लोगों को छोड़ दीजिए 5 महीना, आपका शराब छूट जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं ये बात। नशा कभी भी नशे का नहीं होता, चीज वो संगति का नशा है, संग का नशा है, कंपनी का नशा है। अगर आप उन लोगों को छोड़ दें नशा छूट जाए। तो जिस आदमी को बेहतर बनना है उसको बेहतर संगति का चुनाव कर लेना चाहिए। आपका माहौल, आपका एटमॉस्फेयर, आप जिंदगी में जिन लोगों के बीच में रहते हैं ना, वो ही या तो आपका कल्याण करेंगे या वो ही आपका सत्यानाश करेंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। देखो लाइफ में अगर कुछ भी बड़ा करना है ना, तो एक जो अपने अंदर एक शर्म होती है ना, उसको निकाल दो। हमारे इंडिया में जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और इतनी जो बुरी हालत है लोगों की, धक्के खा रहे हैं, वो धक्के क्यों खा रहे हैं? अरे शर्म आती है काम करने में, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। समझ, ये इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा रोग बिजनेस में अगर कुछ, हाँ सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये इंडिया में ज्यादा है। बाहर चाहे आप छोटा काम कर रहे हो चाहे बड़ा काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई ऐसे भी लोग होते हैं बाहर, अगर और कंट्रीज की हम बात करें, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन पार्ट टाइम पे अपनी खुद की पढ़ाई को फंड करने के लिए सफाई का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमको शर्म आती है काम करने में। एक होता है ना एक्सीलेटर, वो सीढ़ी आती है ना आजकल, जिसपे खड़े रहने से ही आप, आती है कि नहीं ऐसी सीढ़ी, एक्सीलेटर आती है ना ये। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीढ़ी पे ऐसे खड़े होते हैं जैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम ही ले चलो। भाई तू भी तो 2-4 कदम उस पे रख सकता था, 2-4 कदम रख लेता तो जल्दी पहुंच जाता। जब सिस्टम काम कर रहा हो तो इंसान को आराम नहीं करना चाहिए, 10 गुना और ज्यादा काम करना चाहिए ताकि और तेजी में पहुंचे। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितने स्टूडेंट हैं एक चीज हमेशा याद रखना बाबू, एक टीचर आपको कामयाबी का दरवाजा खोल के बता सकता है कि यही कामयाबी है। चल के आपको अपने पैरों पे जाना होगा, वहां हम लोग काम नहीं आ सकते। हम बस आपको एक रास्ता दिखाते हैं कि ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, इधर से जाइए आप लोग। जब आप ग्रो कर रहे हैं उड़ो मत, जब आपके साथ बुरा होता है डूबो मत, एक हाथी की तरह चलते रहो। गलतियां सब करते हैं, उनसे सीखो, आगे बढ़ो। आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। जब आप सक्सेस कर रहे हैं उड़ो मत, जब आपके साथ बुरा होता है डूबो मत। हर एक दिन एक सा नहीं होता, कुछ दिन ऐसे भी आएंगे आप ज्यादा पढ़ोगे, कुछ दिन ऐसे भी आएंगे आप कम पढ़ोगे। और मेडिटेशन
इसकी देखो बहुत ज्यादा जरूरत है। चाहे डेली 15 मिनट सुबह उठते ही आप मेडिटेशन कीजिए, लेकिन कीजिए, फोकस आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो। आज किसी की औकात देखकर उसे बेइज्जत मत करना, क्योंकि शमा इतना ताकतवर है कि कोयले को भी हीरा बना देता है। जिस दिन उसके हालात बदले ना, उसकी औकात बदलने में वक्त नहीं लगेगा। कि इंसान की चाल या तो धन से बदलती है या धर्म से बदलती है। वाह। अंतर इतना सा है कि यदि चाल धन से बदलती है तो आदमी अकड़ के चलता है, और यदि धर्म से बदलती है तो व्यक्ति विनम्र होकर चलता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम जिंदगी में जो भी बनना चाहते हैं हमेशा वो हमारे हाथों में नहीं होता, लेकिन हमें हालात से नहीं भागना चाहिए। हालात वक्त के साथ बदलते रहते हैं अनवर, बस एक चीज नहीं बदलनी चाहिए, हमारा कैरेक्टर। पत्थर को अपनी मजबूती और अपने भार पे बड़ा घमंड होता है। पत्थर को उसे लगता है कि उसकी मजबूती की वजह से आग उसे जला नहीं सकती और उसके भार की वजह से हवा उसे उड़ा नहीं सकती। लेकिन जब पत्थर का किसी नदी से सामना होता है ना, तो पत्थर डूब जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जिस मजबूती और भार पे पत्थर को घमंड था, वही उसे ले डूबता। अकेलापन बहुत अच्छा। लोग कहते हैं मैं अकेलेपन से उब रहा हूँ, हम कह रहे तुम्हें अकेलेपन में जीना नहीं आता। नहीं, अकेलापन बहुत अच्छा। अपनी बस्ती में तो है यार, किसी का कोई डिस्टर्ब नहीं, किसी की कोई, और भगवान का चिंतन बनता है। अकेले में भगवान का भजन करने लगो तो इतना आनंद आएगा कि रोने लगोगे। पर वो थोड़ा भगवान से संपर्क अंदर से नहीं, तो ऐसा लगता है प्रगट में कोई होना चाहिए। लेकिन सही पूछो, अकेलापन बहुत जीवन सुंदर जीवन है, यदि आप उसे संभाल पाओ तो बहुत सुंदर जीवन है। किसी से कोई मतलब नहीं। देखो, एक चीज लड़का हो या लड़की, एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको नहीं पसंद करता है वो कभी नहीं करेगा, चाहे मर जाइए आप। दिमाग में जितना बैठा लो। अब चाहे तुम सैड सॉन्ग सुनो, चाहे हाथ काटो, चाहे रो, चाहे डिप्रेशन में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने से देखिएगा, कोई आपको पसंद करता होगा पर आप नहीं पसंद करते होंगे, वो कुछ भी कर ले आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। गर्ल्स लोग में भी ये चीज को एकदम सोच समझ के रखिएगा। आप जिसे नहीं पसंद करती हैं, आप उसको कभी नहीं पसंद कीजिएगा, और जो आपको नहीं पसंद करता वो कभी नहीं करेगा। दुनिया का सिद्धांत है, आपसे कोई स्वार्थ होगा तो वो तुरंत राम राम करें, मैसेज भेजेंगे, ठीक हो आज बड़ी याद आ रही है, समझ जाना इन्हें याद नहीं आ रही, शाम तक कोनो काम बता देगा। नामुमकिन को मुमकिन बना दे, इतने दिलेर हैं हम। दुनिया को झुकाना आता है हमें, क्योंकि शेर हैं हम। पढ़ाई दिमाग को खोलने के लिए है, ये बात मैं हिंदुस्तान के माँ बाप से हाथ जोड़कर कह रहा हूँ। खासकर कृपया करके छोटे छोटे बच्चों को ना मारें। नर्सरी का बच्चा, क्लास 1 का बच्चा, 2 का बच्चा, 3 का बच्चा, इनको ना मारे। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, बच्चों को ना मारे। वो छोटे छोटे मासूम दिमाग, उनको नहीं पता। बचपन में तो आप मार ले जाएंगे, जब वो ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे तब नहीं पढ़ेंगे। इतनी उनको पढ़ाई से नफरत पैदा हो जाएगी। मेरे को आगे जाना जीवन में जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं, आपके पास होगा, मेरे पास नहीं इतना टाइम। मेरे को आगे निकलना है, मैं खुद से कॉम्पिटिशन करता रहूं, और मेरी औकात ही नहीं अभी कुछ। अरे कॉम्पिटिशन उससे होगी ना जिसकी कोई औकात हो। तो सारे 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 साधारण लोग तुम्हें यही सिखाएंगे, खुद से कॉम्पिटिशन, खुद दिखाए, खुद, यानी डरपोक हूं क्या मैं? इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है, लेकिन फिर भी पूरी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। जिस आदमी ने बड़ा बनना है उसको लगता अंदर ही अंदर मैं बड़ा ही बनूंगा। जिसको आगे जा रहा है उसको लगता है ये मैं आगे जाऊंगा, चाहे उसका धंधा चले ना चले, चाहे उसके साथ कोई जुड़े या ना जुड़े, चाहे वो फेल हो पास हो, फर्क ही नहीं पड़ता। जिस इंसान को चैंपियन बनना होता है साहब, वो 1000 बार भी फेल हो जाए ना तो उसको रत्ती भर भी अपनी क्षमता पे शक नहीं होता। वो 1001वीं बार बाजार में फिर आता है, फिर खड़ा होता है, राइट? वो जानता है मैं बना लूंगा। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई, समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना, तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना, भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। जिसके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता।
गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा। राइट, इस आदमी ने खेल बदल, ये अलग माइंडसेट, ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़ी करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूं तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बना रहा हूं, नाम बना के रहूंगा। राइट, ये अलग माइंडसेट, इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट। जब एक लड़का पैदा होता है ना तो उसी वक्त उसके घर वाले अपनी ख्वाहिशें उसके ऊपर डाल देते हैं कि ये है जो घर चलाएगा। उम्मीदें सेट होनी तभी से स्टार्ट हो जाती है। और ये बहुत डीप बात थी कि जब वो पैदा होते सिर्फ तभी खुशी मनाई जाती है कि हमारे घर में लड़का हुआ। उसके बाद कभी नहीं मनाई जाती। उसके बाद तो जब वो मर जाता है तब ये बोला जाता है कि इस घर में अब कमाएगा कौन। जीवन में जो करो ना बेटा, उस चीज को पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से, पूरी गंभीरता से करो, क्योंकि देखिए जीवन एक ही बार आपको मिलना है। हम जिंदगी में जो भी बनना चाहते हैं हमेशा वो हमारे हाथों में नहीं होता, लेकिन हमें हालात से नहीं भागना चाहिए। हालात वक्त के साथ बदलते रहते हैं, बस एक चीज नहीं बदलनी चाहिए, हमारा कैरेक्टर। आप एक बात समझ लो बेटा कि जो भी इंसान जीवन में कुछ बड़ा करता है उसने बहुत सी चीजों का जीवन में त्याग किया होता है। या तो आज आप अपनी जिंदगी में त्याग कर लो, या तो आप कल अपनी जिंदगी में काश करना कि काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता। आज या तो जीवन में आप अपनी सबसे जो प्रिय चीजें हैं उनका बलिदान दे दो, या कल आप अपने जीवन में अफसोस करना और ये महसूस करना कि एक गलती हो गई मुझसे, काश मैं उस वक्त इस चीज को सही कर पाता, और नहीं कर सकते। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो लोग अपनी हार पे रोते हैं, वो खिलाड़ी जो अपनी हार पे आंसू बहाता है, वही खिलाड़ी जीत के आंसू का हकदार होता है। राइट, जो अपनी हार पे आंसू बहाता है। आज से 6 महीने पहले जब हार गए, जब हम वर्ल्ड कप हार गए 50-50 वाला, तो सब लोग रो रहे थे, प्लेयर्स रो रहे थे, खिलाड़ी रो रहे थे, और काफी रो रहे थे सब। और देखिए हार में कौन रोता है? जिसको ये पता था कि जीत मेरी थी। आप हार में कब रोएंगे? हर इंसान अपनी हार पे नहीं रोएगा साहब, हर इंसान अपनी गरीबी पे नहीं रोता, हर इंसान को रोना नहीं आता। क्यों? क्योंकि रोते आप तब हैं जब आपसे आपकी कोई चीज छीन ली जाए, जब आपको लगे ये चीज मेरी थी, मेरी होनी चाहिए थी, और आपको ना मिले, तब रोना आता है, तब आंसू आते हैं। और 6 महीने पहले जो आंसू हार के थे, 6 महीने बाद वही आंसू जीत के हो गए। राइट, जब जब जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा। जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है, सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जितने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा बात अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप? राइडर, एक आदमी को अगर आपको संतुष्ट रखना है तो उसको बताइए कि खुद से कंपटीशन करो, खुद से। गरीबों के लिए अच्छी बात है। हर साधारण आदमी को यह सिखाया जाना चाहिए कि खुद से कंपटीशन करो। हर साधारण आदमी को यह बात बता दी जानी चाहिए कि खुद से कंपटीशन करो। हर गरीब आदमी को सिखाया जाना चाहिए कि किसी और से कंपटीशन मत करो, अपने आप से कंपटीशन करो। ये गरीबों को सिखाया जाना चाहिए। अगर तुम्हें जिंदगी में साधारण रहना है, साधारण मरना है, तो खुद से कंपटीशन करो। अगर तुम्हें दुनिया में नंबर 1 बनना है तो पता करो तुम्हारे फील्ड में नंबर 1 कौन है, और उसकी औकात पता करो, और पता करो वो नंबर 1 बना कैसे, और फिर उससे कंपटीशन करो कि साला मेरा कंपटीशन तेरे से है, मेरा कंपटीशन तेरे से है, मेरा कंपटीशन तेरे से है। वरना आप जैसे 1000 लोग आते हैं। जब तक तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी तब तक तुम राइज नहीं करोगे। बेइज्जती प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, इसलिए जिनके माँ बाप बहुत गाली देते हैं अपने बच्चों को, उनके बच्चे बहुत नाम करते हैं। बड़े समझदार माँ बाप होते हैं कि कुछ नहीं कर पाओगे तुम, तब वो कहता सबका बदला लेगा तेरा फैजल।
अपने कमाई से जीना सीखो, अधर्म की कमाई से नहीं। 100 रुपया तुम्हारी कमाई के तो परिवार में यार जाके नमक रोटी खा के चैन से सो जाओगे, वो 50,000 किस काम के कि सबको दुख पहुंचा और तुम्हारा जीवन तो दुखी रहे। कभी सर उठा के चलने लायक आदमी नहीं होगा। अगर इज्जतदार हो तो सोचो ऐसा हमें नहीं चाहिए वो 50,000 रुपए इसमें हमारे वो नेत्र झुकाने पड़े। हम सिंह की तरह नेत्र रखेंगे। दूसरों के बहकावे में आके अपना करियर बनाना बड़ा ही ग्रेव मिस्टेक है। अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन 5 साल बाद जब आप मुड़ के देखेंगे तब ये नहीं आना चाहिए मन में, अरे यार काश मैं ये करूं। वो काश वाली जो फीलिंग है ना, वो बहुत बुरी थी, रिग्रेट वाली। मेरे पास समय था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मैं बना लेता, लेकिन कर लेता काश। एक चीज मैंने सीखी है लाइफ में कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा और दुनिया का सबसे बड़ा मोची है बाटा। काम तो लोहे और जूतों को ही कर रहे हैं, पर आज इनकी ब्रांड्स इंटरनेशनल। काम कोई छोटा नहीं होता है, तरीका बड़ा होता है, समझो आप। दुनिया में सब चीजें पहले से तय हैं। आप अपनी इच्छा से पत्ता भी नहीं हिला सकते। अब मेरे कहने के बाद आप जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये भी आप नहीं कर रहे हैं, ये भी कोई करवा रहा है आपसे। एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर स्माइल इज नॉट बिकॉज ऑफ यू। आप तय नहीं करते। मिडिल क्लास का आदमी जितना आराम करता है साहब, विश्वास मानी कोई नहीं करता है। मैं ये बात बोल देता हूँ, इंटरनेट में मुझे लोग गाली देने लगते हैं, मिडिल क्लास बहुत कुछ नहीं करती। मिडिल क्लास 8 घंटे की नौकरी करती है, वहां 8 घंटे गाली देती है बॉस को। इसको मेहनत नहीं बोलते साहब, ये मेहनत नहीं है कि तुम खेत में हल चलाओ और बैल को गाली दो, कि तुम मेहनत भी करो और काम को गाली भी दो। ये मेहनत नहीं होती साहब। मेहनत के मतलब अलग है, इसको कहते हैं मजबूरी, मेहनत नहीं कहते साहब। कि आदमी काम करे और काम को ही गाली दे। आदमी काम कर रहा है और बॉस को गाली दे रहा है, मेहनत थोड़े, ये तो तुम्हारी मजबूरी है। और इसलिए तो आदमी अमीर नहीं बनता, सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता, बिल्कुल सच है। वरना मजदूर अमीर हो जाते, लेकिन मजदूर जो मेहनत कर रहा है सब मजबूरी में कर रहा है, और अमीर लोग जो मेहनत करते हैं वो मोहब्बत में करते हैं, मजबूरी में नहीं करते। अमीर आदमी वो है ना जो जॉब में भी काम कर रहा है 8 घंटे नहीं 10 घंटे, मोहब्बत में काम कर रहा है, मजबूरी में नहीं कर रहा है कि बॉस है इसलिए करूंगा। बॉस नहीं भी है तब भी खतरनाक ही काम करता है वो। क्यों भागना किसी के पीछे, स्त्री के पीछे, पुरुष के पीछे, क्यों भागना? प्लैनेट हो, ग्रह हो, सोलर सिस्टम नहीं पड़े हो। पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं काटता, और पृथ्वी अकेले नहीं 9 और ग्रह काट रहे हैं। खुद के ऊपर रहम नहीं, पुष्पा बनना साला झुकेगा नहीं। रहम नहीं करना, खुद के ऊपर रहम नहीं। देखिए पुष्पा, देखिए, अरे देखिए कि नहीं देखिए, उसकी जिंदगी से मैंने क्या सीखा रे। जिसके यहाँ नौकरी करता था, कुर्सी के ऊपर बिस्किट खा रहा है मस्त, तो कह रहे थे तू साले इसी के ऊपर, टांग मेरी है, मेरा बिस्किट है, मेरी चाय है, मैं झुकेगा नहीं साला। मैंने कहा यार क्या पिक्चर है यार, क्या कैरेक्टर है साला, जबरदस्त। फिर एक जगह कहता है मैं बैठेगा नहीं, क्यों? अभी वो आएगा तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। यार ये साला टेढ़ा इतना जबरदस्त काम कर सकता है। तो ये क्वालिटी जिस दिन अपने अंदर आ गई, अपने बिजनेस में भी ऐसे ही तूफान मचेगा भाई। अपने अगर ऐसा सोचने लगा तो जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। ऐश कर ले मुसाफिर, ये जिंदगी फिर न मिलेगी। जिंदगी अगर मिल भी गई तो ये जवानी फिर न मिलेगी। एक व्यक्ति होता है ना कि कष्ट होने पर रो ले, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कष्ट होने पर रो जाने वाला व्यक्ति अच्छा है, लेकिन कष्ट होने पर अपने आंसुओं को पी जाने वाला व्यक्ति वो बहुत खतरनाक है। वो जिस दिन रोने में आएगा उसको कोई नहीं समझ सकता। और मेरी बस एक लाइन है आज जो है बहुत सूट करेंगी कि परिंदों से कहो कि अपनी औकात में रहें, परिंदों से कहो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। ये यहाँ मेरी पहली रात नहीं, ये मेरे लिए। तेरे को ना भी पता नहीं है बेटा, जिस दिन जेईई मेंस का रिजल्ट आता है, जेईई एडवांस का रिजल्ट आता है ना, तो अंदर से क्या आग लगती है। वेबसाइट बैठ जाती है ना तो बच्चों के हाथ पांव फूलने लग जाते हैं, रात भर नींद नहीं आती, और तू समझ नहीं रहा है, तू अपने को ना उसी गड्ढे में डाल रहा है। जब सबको कॉलेज मिलने स्टार्ट होंगे ना, तब तेरे को पता लगेगा कि भाई मैंने क्या कर दिया अपने साथ। लोग नहाने के बाद खाते हैं, हम पूरा काम हम कर लेंगे, मीटिंग वीटिंग सब ले लेंगे, फिर खाना खा लेंगे, तब तक नहीं नहाएंगे जब तक नींद न झोंके। कौन समय बर्बाद करेगा? जीवन एक बार मिला है, सुतले बिता देगा आदमी, इसके बाद पता नहीं कौन जन्म मिलेगा।
आप अपना टाइमिंग अपने से मेंटेन करना। कोई जरूरी नहीं सुबह उठ के पढ़ना, आपका मन नहीं है सुबह उठ के पढ़ना, मत पढ़ना। जिस टाइम आपको सुटेबल हो उस टाइम, बट उस रूल को फॉलो करना। और सैटरडे संडे उसको मत तोड़ देना। जैसे बच्चे लोग क्या करेंगे, 11 बजे सो जाएगा, अगर 12 बजे पता नहीं क्या सैटरडे संडे 2 बजे सुतेगा। टाइम चेंज नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट। एक बार सबको सोना ही है, जीवन में एक ऐसी रात आएगी जिसके बाद आपका सुबह नहीं होने वाला। सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कोई सपना देखिए तो पूरे विश्वास से दुनिया में ललकार ललकार के बोलिए कि मैं ये सपना देख रहा हूं। और सुनो, तुम जिंदा रहना जब तक कि मैं ये सपना पूरा ना, ताकि तुम देख पाओ कि मैंने ये सपना पूरा कर दिया। भाई अगर कोई ट्रेन 10 की स्पीड से चल रही हो तो 5x5 का पत्थर भी ट्रेन को रोक देगा, रोकेगा कि नहीं? लेकिन अगर ट्रेन की स्पीड 200 की है तो 50 ट्रक खड़े कर दो, उड़ा देगी, उड़ा देगी। ट्रेन भी वही, बाधाएं भी वही, पहले में रखने फर्क क्या है? मोमेंटम का फर्क है। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो, क्योंकि भगवान भी वेट करता है। भगवान वेट करता है, ये खड़ा होके कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। जब आप पक्का इरादा करते हैं और घर से निकलते हैं, सोचते हैं वाकई कुछ करना है, तभी भगवान साथ देता है। जो घर में घुसे रहते हैं उनका भगवान कभी साथ नहीं देता। ये फोकस है ना, ये फोकस, इसको कई डिस्टर्ब करने वाले शत्रु दुनिया में हमने चारों तरफ बना रखे हैं। कई मोहिनियां, कई कामिनियां, कई खतरे हैं संसार में जो आपके फोकस को डगमगाने के लिए तीर भाला लेके खड़ा है। आप कह रहे हो करोड़पति बनने जा रहा हूं और वो कह रहे रहने दे, बाप दादे नहीं बने, तू रहने दे। ये चालू हो गए। ये घर वालों से शुरुआत होती है, घर वाले यकीन नहीं करते, फिर रिश्तेदार यकीन नहीं करते, फिर आस पड़ोस के लोग यकीन नहीं करते, फिर मोहल्ला यकीन नहीं करता। जितने ऑटो पायलट मोड पे चीजें आपको परेशान कर रही है उनको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। क्या है ऑटो पायलट चीजें जो आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट करती है? मैंने अपनी इज्जत, अपनी मेहनत, अपना परिवार, अपना प्यार, अपनी जवानी सब दांव पे लगाई इस चीज के लिए। और दांव पे ही लगी थी। दांव पे इसलिए लगी थी कि सब कुछ छोड़ चुके थे इस चीज के लिए। ये नहीं वर्क करती तो पता नहीं क्या होता मेरा। और जब चीज दांव पे लग जाती है ना, तब इंसान असली मेहनत करता है। मैं हमेशा कहता हूं 2 ऑप्शन नहीं रखने चाहिए लाइफ में, इसीलिए मैंने कोचिंग छोड़ दी थी। कपिल भाई, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस कंपनी की सर लोग बात कर रहे हैं चेक आए, वो भी मैंने आज तक कभी रिवील नहीं करा। इतना बड़ा चेक 700 करोड़ रुपए उन्होंने बोले, दिस इज फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम रिवीलिंग दिस। 684 करोड़ इन माय अकाउंट। सेकंड डे आपको ट्रांसफर होंगे, आपकी सैलरी 15 करोड़ होगी मेरी खुद की, उसके बाद और आपको हमारा पूरा सेगमेंट संभालना है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। मैंने बोला यार तुझे बच्चों से प्रेम है, तुझे आनंद आता है, माता जी बैठी हुई है, अपन क्या लेके आए थे? बहुत है अपने पास, जो आ रहा है वही अपन से नहीं बीत रहा है। तुम 2 लाख रुपए का फोन रखते हो, गिर गया, 4 दिन कोमा में रहोगे। हमारा फोन है 5,000 रुपए का। तो लल्लन टॉप वालों ने कहा नहीं कि आपके बारे में कहा जाता है कि बकैती बहुत करते हो, तो मैंने कहा था कि कंबल की डकैती और अवधोजा की बकैती, दम चाहिए।